नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवा चुके लोगों को कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही बात करेंगे दुर्ग की, जहां मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहाँ कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मृतकों को नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ललित विश्वकर्मा, सुमन गोस्वामी और पार्षद रश्मि मिश्रा ने कहा कि पूरा देश इस बर्बर हमले से स्तब्ध है। उन्होंने इसे न केवल अमानवीय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती करार देते हुए केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में जो बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक घटना हुई है, उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और इस आशय में मैं कहना चाहूँगी कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं न होती रहे, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है तब से अपराध बढ़ रहे हैं और इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार इन सब चीज़ों के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में पुलवामा में जो आतंकी हमला किया है वो घोर निंदनीय है। सरकार को चाहिए इन आतंकवादी को पूरा खत्म किया जाए, चुन चुन कर इन पर मारा जाए। और लगातार इस घटना हो रही है जिसमें हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के हमले की निंदा करती है, कड़ी निंदा करती है और सरकार से मांग भी करती है कि ऐसे कायराना जो हमला हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हमने जो मृत परिवार है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और मृतात्मा को शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हेरोइन की तस्करी कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके पास से तकरीबन 74 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए बरामद की गई है। इसके अलावा 1230 रुपए नगद और 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। अतिरिक्त एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर मोहन नगर में एक बार फिर सूखे नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। मोहन नगर में सर सिटी कोतवाली में जो चिट्टा पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? ये थाना कोतवाली का मामला है। ये 22 तारीख की सुबह जो है वो थाने में मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि 3 लोग हैं जो हमारा एनीकट में जो पास में लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा लगा है, वहीं पे 3 लोग खड़े हुए हैं और इन लोग कुछ चिट्टे की बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने सूचना के आधार पर उसको तस्दीक करने वहाँ पे गई और तस्दीक करने के दौरान उन लोगों से वो चिट्टा जो है बरामद हुआ। और जो प्राइमा फेसी अभी जो शुरुआती दौर की जो पूछताछ में है उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि ये पंजाब से उन्होंने लाया है। और पुलिस ने इस सूचना के और इस तस्दीकी के आधार पर और माल जब्त होने पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। तो सर जो लोग पकड़ाए हैं वो किस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और क्या कुछ पहला कोई आरोप है उनके ऊपर? सभी लोकल हैं यहाँ पे। उसमें से 3 अपराधी में से 2 जो हैं उनके ऊपर पहले भी 307 का मामला दर्ज था और एक जो है वो अभी फ्रेश है। उसके मामले में अभी तक के कोई मामला दर्ज नहीं पता चला है। फिर भी जो हमारी जो पोर्टल है जो पुलिस की, उसमें हम सर्च कर रहे हैं। अगर जैसे भी और कुछ मामला दिखता है तो उसको भी इसमें संलग्न। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कई कार्रवाई की है। बुधवार को नगर थाना पुलिस ने अरविंद कुमार यादव नामक कारोबारी को गिरफ्तार कर लगभग 5,000 रुपए का गांजा बरामद किया। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना प्रभारी प्रयागदास ने पुलिस टीम का गठन किया और मिशन गेट के पास अरविंद पान की गुमटी पर छापेमारी की। यहां से 46 पुड़िया गांजा प्लास्टिक और अखबार में लपेटकर रखे गए हैं। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि गांजा पश्चिम बंगाल से लाया गया था।
पुलिस अब गांजा की सप्लाई में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नगर थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थ मामले में सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय पाकुड़ के निर्देशानुसार अपराध को अंकुश करने के लिए नगर थाना में एक टीम गठन किया गया है, जो विशेष छापामारी की जा रही है। आज दिनांक 23/4/25 को जीतारो मिशन स्कूल गेट के पास एक छापामारी किया गया, जिसमें एक गुमटी में अरविंद कुमार यादव नामक व्यक्ति द्वारा गांजा बिक्री भंडारण किया जा रहा था। जिसे छापामारी कर उसे बरामद की गई है और विधिवत गिरफ्तारी की गई है। कितना गांजा बरामद किया गया सर? छोटे छोटे प्लास्टिक पुड़िया में 23 पुड़िया और अखबार के छोटे छोटे रोल में 23 पुड़िया को टोटल 46 पुड़िया पकड़ाया है, जो करीब 150 ग्राम समथिंग है। कितना कीमत हो सकता है सर? कीमत करीब 3000 का होगा। क्या पहले से इस तरह का कारोबार में संलिप्त था क्या? इसका जांच की जा रही है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। छतरपुर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ गुस्से और शोक का माहौल है। बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा का पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा शहर के छत्रसाल चौराहे पर एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मार्च के दौरान मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। ये घटना देश भर में गम और आक्रोश का कारण बन चुकी है। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पे कल घटना हुई है पहलगाम में, और जिससे निहत्थे पर्यटकों पर जो वहाँ पे बच्चों के साथ कोई अपने माता पिता के साथ छुट्टी मनाने गया था, उनमें उनके ऊपर छिप के जिस तरीके से हमला किया गया और उनकी निर्मम हत्या की गई, उससे प्रत्येक भारतवासी का मन दुखी है। और ऐसे तत्वों के खिलाफ हम सब यहाँ पे उनको दंड मिले, भारत सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, इसलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमने पाकिस्तान का झंडा, जिस तरीके से उनके जनरल आसिफ मुनीर ने अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट में हिंदू और मुसलमानों का फर्क बताया था, और उसके बाद ये घटना हुई है। और निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हमारी सरकार बड़े से कड़ा कदम उठाए, उसको ये पता चले कि पूरे देश के लोग सरकार के साथ हैं। इसलिए आज हमारे जो शहर के वरिष्ठ जन है, पेंशनर एसोसिएशन है, कई संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जलाया। और उसके बाद हमारे जितने भी वहाँ पर्यटक मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार एक एक आदमी जिसको मारा गया उसके बदले 50-50 आतंकवादी मारे जाए। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। एक शिकायत पर टीम पहुंची, जहां बताते कि पूरे दिन इंतजार के बाद मौका मिलते ही धर दबोचा गया। एक कर्मचारी से रिश्वत लिया जा रहा था। वहीं कन्नौज सदर कोतवाली ले गए टीम के द्वारा। कन्नौज के तिरवा तहसील के तैनात थे कानूनगो विनोद पाल। पूरा मामला कन्नौज के तिरवा तहसील का है। नीरज कुमार। नीरज, क्या हुआ पूरा घटना? सर, हमने एक मेड़बंदी का जो है हमने वाद दाखिल किया था। हमारी जमीन पे जबरदस्ती मैंने कब्जा हो रहा था। पहले तो 134 में हमने दाखिल किया मुकदमा। ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे, उसमें माननीय न्यायालय ने स्टे भी कर दिया था। स्टे के बावजूद जो है इन लोगों ने मिल के साजिश करके हमारी जमीन पे रात्रि में कब्जा करवा दिया। स्टे से कोई लेना देना नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। दूसरा जो टुकड़ा है उसमें हमने मेड़बंदी दाखिल की थी, जिसमें आज 3 महीने से भी अधिक समय हो गया है। आज तक इन्होंने कच्ची पैमाई समाई नहीं की। डिमांड, अब कहाँ तक हम इतना पैसा लगाते हैं? कितना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह पा रहे हैं अपनी बात। मजबूरियां हैं कि अभी अभी और झेलना पड़ेगा हमें। ये जो हमने शिकायत की है, इस शिकायत के बदले में अभी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन हमने भी पत्थर रख के शिकायत की है, और अभी अन्य जो लोग हैं उनके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं।
अन्य लोग जो हैं इसमें और जो सीनियर हैं उनके साक्ष्य मौजूद विद वीडियो, मैंने बटन वाला कैमरा जो है अपना लगा के, तो मेरे साथ जब चीटिंग होना शुरू हुई तो मैंने, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, वो भी हम ओपन करेंगे समय आने पे। बस हमने साथ शिकायत की एंटी करप्शन में, जिसमें आज इन्होंने जो है साहब ने हमें पाउडर लगा के पैसे दिए और इन्होंने जो है पैसे रिसीव किए। बाकी 10, इसमें जो है ये रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 की मांग की गई थी। 8,000 रुपये देने का हमने इनसे बोला था। किसने लिए आपसे पैसे लिए थे? विनोद कुमार वो हैं कानून को। कौन सा मामला कहाँ का ये? सुरसी वो क्या नाम गांव है हमारा, तहसील तिरवा का मामला है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।